हेलो प्रियंका, मल्टीपल ज्वाइन कर दिया आपको। प्रियंका, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। फाइनली कहने के बावजूद कर ही दिया। पता है ये ग्रुप में ऐड करना ना मेरे एंड पे नहीं होता है, ओके सर। और जो करते हैं ना वो 3 दिन से आ ही नहीं रहे थे, साक्षी। ओके ओके इसलिए मैंने सर, आपको बोला बोलिए। ये तो मैंने कोर्स कोड देख के मैंने खुद यहाँ पे ऐड कर लिया अपने आप को। हाँ, तो बैच कोड में डाले होगा अपने ऐप में। हाँ जी बट ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं अभी भी। व्हाट्सएप ग्रुप में ना, हाँ जी। उसमें मैं ऐड कर दूंगा आज। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो आज पहली क्लास है, ठीक है? कुछ हुआ नहीं ओके है, आज क्लाउड की फर्स्ट क्लास है इसमें। ओके सर। ओके, तो now share the screen। तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं क्लाउड के बारे में इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज क्लाउड एंड यूज। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, दीज आर द व्हाट इज क्लाउड एंड यूज, देन रीजंस, देन जोन, देन की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, EMI, instance type, and network। and network हेलो। एंड देन नेटवर्क। तो अगर हम बात करते हैं क्लाउड की, तो क्लाउड is a service, and this service provided by many service providers। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड हमारी एक सर्विस है जिसको काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, सच एज Amazon, Microsoft, Google, Salesforce, IBM, Red Hat, Alibaba, and many more। Choice is yours. Use any cloud service because all service providers provide 70% same services, like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, container as a service. Now the cloud service used by everyone in worldwide with the help of internet। Cloud
service providers provide virtual सर्विसेज, इसको हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं, वर्चुअल रिसोर्सेज सच एज virtual machines, storages, networks, databases, and others. So when you use cloud service, when you use cloud service, pay as per the uses. तो अगर आप क्लाउड की सर्विस यूज करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा. So guys, मैं आपको बता देता हूं कि like somebody give you the task. आपको अगर किसी ने कोई टास्क दिया है, टास्क में दिया है लाइक TREAT क्रिएट जावा ऐप. कोई एक जावा की एप्लीकेशन आपको एग्जीक्यूट करनी. क्लियर? तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? नाउ यू कैन गो टू द मार्केट एंड बाय द कंप्यूटर. आप मार्केट जाओगे, कंप्यूटर बाय करोगे एंड देन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम. और उस कंप्यूटर पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ओएस इंस्टॉल करोगे. या सुनो, तो यहाँ पर जो आपने बाय करा है, लाइक यू कैन बाय, कि आपने यहाँ पर एक हार्डवेयर बाय करा है और दूसरा आपने यहाँ पे क्या करा है, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. यानी कि कुछ भी काम करने से पहले आपको क्या चाहिए? एक इंफ्रा रिक्वायर्ड है. यानी कि अगर मैं आपको कोई भी काम दे रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको वो प्लेस और वो चीज चाहिए ना जिसके थ्रू आप काम करोगे. अब हमें क्या बनानी है? हमें बनानी है एक एप्लीकेशन. यानी कि हमें क्या बनानी है? एप्लीकेशन. बट किसके थ्रू बनानी है? तो नाउ कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो नाउ यू कैन इंस्टॉल अ जावा. यस और नो? तो पहली जो लेयर हो गई वो क्या हो गई? हार्डवेयर. दूसरी लेयर क्या हो गई? ओएस की. तीसरी जो लेयर आपकी वो हो गई आपके सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी आपने इंस्टॉल करा है. तो यानी कि आपने क्या इंस्टॉल करा है? नाउ यू कैन इंस्टॉल अ जावा. तो जावा की हेल्प से आप क्या बनाओगे? नाउ यू कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. जावा की हेल्प से तो क्या बनेगा? आपका सॉफ्टवेयर बनेगा ना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जावा की हेल्प से बनेगा. सो जावा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जावा इज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यानी कि वर्ड की फाइल बनानी है तो आप पहले क्या करोगे? MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे. देन MS ऑफिस की हेल्प से वर्ड की फाइल क्रिएट होगी. लेकिन MS ऑफिस किसके ऊपर चल रहा है? OS के ऊपर. OS के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हार्डवेयर. तो यहां पर क्या है कि पहले होगी इंफ्रा लेयर, दूसरी होगी प्लेटफॉर्म लेयर. कि आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे काम करने के लिए. कहां पर और किसको? तो आपने अपना लैपटॉप लिया और उस पर आपने जावा इंस्टॉल करा और देन उसकी हेल्प से यू कैन एग्जीक्यूट अ एप्लीकेशन, जो कि हमारा आ जाता है सेस. लाइक एक व्हाट्सएप ऐप बन गई, अब आप उस ऐप को यूज कर रहे हो. इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. देन CAS क्या है? कंटेनर एज अ सर्विस. यही काम हम सिस्टम को ना हटा के हम यही काम कंटेनर्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेवऑप्स के अंदर आ जाता है. क्लियर? सो दीज आर द लेयर्स. दूसरा कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप कोई भी क्लाउड यूज करें, या तो आप Amazon का AWS यूज कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे यूज कर लें, आप गूगल का GCP यूज कर लें, या आप सेल्सफोर्स, IBM, रेडिट. तो ये सारे क्लाउड जो है ना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म सैज और कैश, इन्हीं से रिलेटेड सर्विसेज हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं.
नाउ कि अब डिपेंड्स है कि अगर आप कोई भी क्लाउड यूज करते हैं तो 70% सेम सर्विसेज देते हैं। आप कहीं पर भी जाके अपना इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो, लाइक कि मुझे व्हाट्सएप चलाना है, आप किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये सारी चीज तो सेम है। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, जो एप्लीकेशन आप उस पर यूज कर रहे हो उसका फर्क नहीं है। नाउ कि आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो दिल्ली टू मुंबई जाना है ना, तो जाना तो दिल्ली टू मुंबई है, उस ट्रेन से जा रहे हो, बट कोई फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल, बट ट्रेन सबके लिए क्या है? कॉमन है। ड्राइवर भी सबके लिए कॉमन है, सारी चीज, टाइमिंग लेट होगी सबके लिए कॉमन है, बस आपने अपनी लोकेशन अपने अकॉर्डिंग करी है। तो सेम है कि आप चाहे कहीं भी कोई भी क्लाउड यूज करें, आप किसी भी क्लाउड पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक क्लाउड प्रॉपरली पढ़ लेते हो तो आपको 70% सारे क्लाउड आ जाएंगे। सिंपल सा है कि उस क्लाउड को एग्जीक्यूट करने में 1 या 2 दिन का इश्यू आएगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको मैं कोई भी गाड़ी दे दूं, आप चला लोगे। हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा 1-2 दिन, यार इसका थोड़ा सा वैसा लग रहा है, अजीब सी लग रही है, बट 2-3 दिन चला लोगे तो आप उसके कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके सारे फंक्शन समझ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप किसी भी फ्रेंड की गाड़ी में बैठकर आपको बोलते हैं कि यार इसमें गाना प्ले कर दे, तो आप ढूंढते हो यार इसके स्टूडियो में कहाँ से गाना प्ले होगा, यार क्या कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है। लेकिन अगर आप 4 दिन उसके साथ चले जाओ तो आपको पूरा सिस्टम पता लग जाएगा। होता है ना हर किसी के। तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नाउ, कि क्लाउड हमें प्रोवाइड, कि हम यहाँ पर जो क्लाउड पढ़ रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पढ़ेंगे, IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में कोडिंग का पार्ट आ जाता है। तो IaaS आपके AWS, जिसको हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, दिस इज IaaS। अब क्लाउड को क्या है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, बट क्लाउड की डिपेंडेंसीज है कि यू नीड अ इंटरनेट, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, यानी कि वर्चुअल सर्विसेज, जिनको वर्चुअल रिसोर्स भी करते हैं। वो आपकी वर्चुअल मशीन भी हो सकती हैं, स्टोरेजेस भी हो सकते हैं, नेटवर्क भी हो सकते हैं, डेटाबेसेस या व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हो। लाइक कि आपकी कंपनीज को सर्वर्स की नीड है, सो यू कैन क्रिएट अ सर्वर, आपने गए क्लाउड पर, आपने वहां पे एक वर्चुअल सर्वर बनाया। देन आपको स्टोरेज चाहिए डेटा रखने के लिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम अपना डेटा अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के अंदर ही रखते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के स्टोरेजेस होते हैं, एक होता है डेस, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, और एक होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि आपका डेटा किसी अदर लोकेशन पर है, लाइक आप गूगल ड्राइव में रख देते हो। सो सेम है कि आपको अगर डेटा रखने के लिए स्टोरेज चाहिए तो आप यहाँ पे स्टोरेज भी अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डेवलपर हो, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड का है, सो यू ऑल्सो नीड अ डेटाबेस, यस और नो। आपको अगर डेटाबेस बनाना है, लाइक कि आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो एसक्यूएल डेटाबेस, RDS या ओरेकल रिलेटेड है, लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड, तो यू ऑल्सो क्रिएट अ डेटाबेसेस, आप यहाँ पे अपने डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हो। देन यू ऑल्सो नीड की कम्युनिकेशन, इनको एक्सेस करने के लिए भी ऑल्सो रिक्वायर्ड है नेटवर्क। तो दीज आर द रिसोर्स, ऐसी काफी सारी रिसोर्सेज हैं क्लाउड पे जो कि अलग अलग पैटर्न के लिए यूज करी जाती है। सो लाइक कि कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पर हम कॉल करते हैं नेटवर्क, और नेटवर्क को यहाँ पर क्या कॉल करा जाता है? VPC बोला जाता है। क्लियर? नेटवर्क को क्या बोला जाता है? VPC। दूसरा आता है वर्चुअल मशीन। AWS में वर्चुअल मशीन को बोला जाता है INSTANCS इंस्टेंसेस। वर्चुअल मशीन कॉल करा जाता है अजूरे में, यहाँ पे इसको कॉल करा जाता है इंस्टेंस। अजूरे में नेटवर्क को हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पर इसको कॉल करते हैं VPC, और आप घर में इसको बोलते हो वाईफाई। तो आप घर में हो तो वाईफाई कॉल करोगे, क्लाउड पे हो तो VPC, घर में हो तो लैपटॉप कॉल करोगे, और यहाँ पे इंस्टेंस कॉल करोगे या VM कॉल करोगे। लाइक स्टोरेज, तो स्टोरेज को यहाँ पे वी हैव कॉल्ड द S3 स्टोरेज और EFS स्टोरेज, ये स्टोरेजेस आपके क्लाउड पर होते हैं। क्या वो कोई क्वेश्चन? नाउ RDS, डेटाबेस को यहाँ पे बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेसेस, लाइक SQL, नो SQL में आपका आता है DynamoDB। तो ये आपके क्या है? डेटाबेसेस हैं। तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करके एक इंफ्रा बनाएंगे, यानी कि किसी चीज को, कोई डेवलपर है तो कंपनी को सर्वर भी चाहिए,
स्टोरेज डेटा रखने के लिए चाहिए, बैकएंड के लिए डेटाबेस ऑरेकल वगैरह भी चाहिए, एक्सेस के लिए नेटवर्क। से ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन बन के एक इंफ्रा बनेगा। यानी कि मुझे एक घर बनाना है तो घर के लिए अभी सीमेंट, ईंटें और लोहा ये सब अलग अलग पड़ा हुआ है। जब घर बनेगा तो ये सबको कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही घर बनेगा मेरा। जब तक घर नहीं कह सकता मैं उसको, जब तक ये अलग अलग पड़े। तो कहते हैं ये तो ईंट पड़ी हुई है, तो ये पड़ा हुआ है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। तो यही चीज मैंने बताया था, क्लाउड इज अ सर्विस एंड दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google, GCP, Salesforce, IBM, Red Hat, Alibaba, and many more. Choice is your use any cloud service because all service providers provide 70% same services like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, and container as a service. कुछ लोग इसको code as a service भी बोलते हैं। Now, the cloud service used by the everyone in worldwide with the help of internet. Cloud की सर्विस अगर आपको यूज कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इसकी एक डिपेंडेंसी है कि आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल सर्विस और रिसोर्सेज, वर्चुअल रिसोर्सेज भी कॉल करते हैं, सच एज वर्चुअल मशीन, स्टोरेजेस, नेटवर्क, डेटाबेस एंड अदर। व्हेन यू यूज क्लाउड सर्विस पे एज पर द यूजेस। अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो इसका पे लाइक सेम एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इन रिसोर्सेज का भी बिल पे करना पड़ेगा। Got it, Priyanka? Is it clear? Please reply fast. Yes, sir. Fine. Now we are moving the next part. अब सेकंड पॉइंट आता है कि सपोज करो यही हमारा एक टास्क है, लेकिन कहते हैं ना ये कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले तो हमें इससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, तो आपको गाड़ी चलाना, ड्राइविंग लाइसेंस और रोड के रूल्स भी पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स। तो सेम एज है कि ये टास्क करना है। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है अकाउंट से रिलेटेड। व्हेन यू वर्क विद क्लाउड, फर्स्ट क्रिएट अकाउंट देन लॉग इन विद अकाउंट। इफ यू यूज क्लाउड, फर्स्ट create cloud account, then login with account. क्लियर? यानी कि अगर आपको क्लाउड पे काम करना है, चाहे आप किसी भी क्लाउड पर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाउड पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? और देन क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट पे लॉग इन होना पड़ेगा। तो क्रिएट अकाउंट देन लॉग इन विद अकाउंट। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आज आपको यूपीआई पेमेंट किसी को करनी है तो सबसे पहले तो बैंक में अकाउंट खुलवा के आइए, तभी आप पेमेंट ट्रांसफर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगी। तो हाउ टू क्रिएट अकाउंट, सिंपल सा गाइस, यू कैन जस्ट लॉग इन विद पैनल, देन गो टू द गूगल, टाइप AWS फ्री टायर अकाउंट। नाउ आपके पास फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आ रहा है, देन दिस पैनल इज ओपन। ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है माई अकाउंट, inside the my account AWS management console, inside the management console अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यू कैन सिलेक्ट द रूट एंड देन लॉग इन विद अकाउंट। क्लियर? और नहीं है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। नाउ द वन इंपॉर्टेंट पार्ट कि सबसे पहले ये आपसे नाम पूछेगा और ईमेल आईडी पूछेगा। नाउ यू कैन पुट द नेम और ईमेल आईडी और देन वेरीफाई। तो आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, वो जो कंफर्मेशन मेल आएगी, देन आप नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने पे ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में ये आपसे आपका मोबाइल नंबर भी पूछेगा, तो सेकंड वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर की होगी। देन ऑप्शन भी आएगा कि आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हो या बिजनेस अकाउंट। तो नाउ यू कैन क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। देन उसके बाद ऑप्शन आएगा पेमेंट का, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। 2 रुपीज की ट्रांजेक्शन होगी, 1 ईयर के लिए अकाउंट आपका बनेगा फॉर 2 रुपीज। एक ही बार पेमेंट आती है और वो भी आपकी रिटर्न हो जाती है। नाउ सो 2 रुपीज की ट्रांजेक्शन है, कार्ड शुड बी मास्टर एंड वीजा। मास्टर और वीजा कार्ड ही एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी के पास कहते हैं ना जनधन खाता है तो वो वाला कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वाकई आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, देन अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना है। सो लाइक आई एम जस्ट लॉग इन विद अकाउंट, देन नेक्स्ट एंड गिव द यूजर नेम,
एंड नाउ जस्ट लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट। इस तरीके से आप अपने क्लाउड के पोर्टल पे अकाउंट पे लॉग इन हो जाओगे। क्लियर द पॉइंट? प्रिया, इज इट क्लियर? प्रियंका? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब अकाउंट के बाद जो सेकंड पैटर्न जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इज इट रिलेटेड टू रीजन। रीजंस क्या है? तो अगर हम बात करते हैं रीजंस की, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं तो सारे आ गए इसमें, XYZ जितने भी हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स create physical data centers in multiple locations। इन्हीं लोकेशंस को हम बोलते हैं रीजन, सच एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, सिंगापुर, and others। When you create any resource in cloud, first select रीजन। आपको सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आप सबसे पहले लोकेशन तो सिलेक्ट करोगे ना, कि मुझे किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या किस लोकेशन पे बनाना है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, यू कैन गो फॉर दिल्ली टू मुंबई। तो अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो दिल्ली टू मुंबई जाने में क्या है कि आप क्या करोगे, जब IRCTC की वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन बुक द ट्रेन, तो वहां पे लिस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन आ जाता है। क्या वो स्टेशन आपने बनाए हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं? बने हुए हैं ना, बनाते तो नहीं हो ना, या करते हो चुनाई बुनाई करते हो, पहले से बने हुए हैं। सो सेम एज कि यहां पर भी पहले से ही डेटा सेंटर्स, अब आपको अपनी रिसोर्स का मतलब है स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क, कहां पर किस डेटा सेंटर पे बनाना है। यानी कि स्टेशन पहले, अब आपको टिकट जो बुक करनी है, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या सिलेक्ट करना है वो अब आपको सिलेक्ट करना है। कहते ना कि लाइक निजामुद्दीन टू मुंबई, तो अब निजामुद्दीन में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं। तो लुक लाइक ए सर्विस मान लो, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इधर लाइक है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन लाइक AW है। अब आप जब स्टेशन पे पहुंचे तो नाउ यू कैन सिलेक्ट, क्या वहां पे क्या है कि 16 प्लेटफॉर्म है, तो हर प्लेटफॉर्म पे एक एक सर्विस है। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि अगर आपको प्लेटफॉर्म 1 पे लाइक VM है तो VM से रिलेटेड करना है तो प्लेटफॉर्म 1 पे जाओगे। तो इसी तरीके से क्या वो चीजें ऑलरेडी वहां पर है, आपको सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करना है। नाउ नेक्स्ट, every region AWS provide one network। अब नेटवर्क को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि AWS में हम कॉल करते हैं नेटवर्क को वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPC, जिसकी IP रेंज होती है 172.31.0.0/16। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सो IP से रिलेटेड कोई मेरे से नहीं पूछेगा। क्लियर एवरीवन? तो एवरी रीजन AWS प्रोवाइड वन नेटवर्क, जिसकी नेम है, नेटवर्क को हम कॉल करते हैं VPC, जिसकी IP रेंज क्या है, 4 रिसोर्स कम्युनिकेशन। तो हर रीजन में एक नेटवर्क बना हुआ है। अगर आपको अपने सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराना है या कहीं भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है तो आपको वो नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। लाइक कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया हुआ है। क्लियर? अब आपका वहां पे क्या होता है, चॉइस इज योर, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑन, आपकी मर्जी है ना, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो या अपनी गाड़ी ले लो। तो सेम है, चॉइस इज योर, यूज डिफॉल्ट VPC फॉर कनेक्शन और यूज ऑन।
या आप अपना खुद का नेटवर्क बना लो। तो फिलहाल इनिशियल स्टेज पे हम लोग डिफॉल्ट यूज करेंगे एक या दो क्लासेस में, देन उसके बाद हम अपना खुद का नेटवर्क बना के यूज करेंगे। पूरा कस्टमाइज कराऊंगा मैं, कोई भी डिफॉल्ट पे कराता ही नहीं, मेरा पूरा क्लाउड में कस्टमाइज ही कराऊंगा, नथिंग। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीजें बनाएंगे, ठीक है ना। जो ऑलरेडी बनी हुई है फिर फायदा है क्या उसको यूज करने का, क्योंकि कंपनी तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजें बनवाएगी ना। तो यहाँ पर है कि चॉइस ये है कि आप डिफॉल्ट वीपीसी यूज करिए या यू कैन यूज ऑन कस्टम वीपीसी। नाउ द सेम वीपीसी connected resources is communicate with each other. सेम वीपीसी से कनेक्टेड रिसोर्स आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट वीपीसी से नहीं। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैं आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट, मैं अपने क्लाउड अकाउंट से लॉग इन हुआ। अब क्लाउड अकाउंट से लॉग इन होने के बाद नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहां पर ये 4 डेटा सेंटर्स है, यानी कि ये 4 रीजन आ रहे हैं। और हर रीजन में उन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसको कॉल करते हैं हम वीपीसी। एंड एवरी रीजन वन नेटवर्क इज अवेलेबल, लाइक द रीजन नेम इज लुक लाइक इज मुंबई, इट्स लाइक कनाडा, it look like Australia, it look like US. अब दिस इज कॉल्ड एवरी रीजन, एक वीपीसी बना हुआ है, हर रीजन में एक नेटवर्क बना हुआ है। हर स्टेट में पुलिस होगी ना। नाउ अब आपकी मर्जी है कि सेम वीपीसी का मतलब है कि इफ यू क्रिएट अ सर्वर, आपने यहाँ पे सर्वर क्रिएट करा, यू कैन क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन हियर एंड अनदर वर्चुअल मशीन हियर। नाउ यू कैन क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन हियर एंड अनदर वर्चुअल मशीन हियर। तो नाउ दिस टू वर्चुअल मशीन इज कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये दो वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एंड नाउ दिस टू वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट ये डिफरेंट नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड कनाडा। When you provide a communication between two different location or different VPC, it's possible. But ये तब जब हम नेटवर्क का पार्ट पढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। अगर आपको यूएस जाना है तो यू नीड अ पासपोर्ट एंड वीजा, यानी कि अदर प्रोसेस है। विद इन कंट्री के लिए आप अपने किसी भी आईडी प्रूफ से विदाउट आईडी प्रूफ भी घूम सकते हो। क्लियर द पॉइंट। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इज इट क्लियर प्रियंका? यस सर। और दूसरी चीज गाइस, जो भी चीज मैंने अभी तक आपको बताई है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल, नथिंग इज थ्योरी। जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सारा प्रैक्टिकल भी, थ्योरी वर्ड क्लाउड में नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज बोला जा रहा है तो वो प्रैक्टिकली होगा, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। तो नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट लॉग इन विद पैनल, यू कैन क्लिक, यहाँ पे मुंबई लिखा आ रहा है, आई एम सिट, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द रीजन। ये मेरे सारे रीजन आ रहे हैं। लाइक आपको नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, हांगकांग, हैदराबाद, जकार्ता, इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय। आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करिए। नाउ इन एवरी रीजन यू कैन जस्ट सर्च इन वीपीसी। तो यहाँ पर वीपीसी आ रहा है, अगर आप स्टार कर देंगे तो इस तरीके से शॉर्टकट बन के आपके पास आएगा। तो सर्विसेज में जाके आप अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी सर्विस आपको एग्जीक्यूट करनी है। लाइक कहते थे कि हमारे पास किचन है, अब मुझे अगर पानी पीना है तो मैं ग्लास उठा के, आरओ है तो वहीं से पानी लूंगा। अब ये थोड़ी ना कि भाई मैं गैस पे जाऊंगा पानी लेने, वहां थोड़ी ना रखा है। बट हो सकता है कोई कैसा गर्म पानी रख रखा था मम्मी ने वहां पे, तो वो उसकी अलग है स्पेशल केस में। तो इफ यू कैन क्लिक ऑन वीपीसी, तो हर रीजन में एक वीपीसी आपका बना ही होगा। तो वीपीसी सर्विस पैरेलली काम करेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। आप अपने लैपटॉप पे काम करते हो लेकिन वाईफाई पैरेलली काम करता है, यस और नो? वाईफाई पे तो काम नहीं करते ना। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरा वीपीसी है। तो इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी बना रहा है जिसकी आईपी रेंज क्या है, ये है। इसके अलावा ये कस्टम वीपीसी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो देखते हैं, डिलीट कर देता हूँ अगर रिसोर्स मैंने डिलीट करती होंगी तो आप जब जाएंगे तो आपको कस्टम वीपीसी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिफॉल्ट वीपीसी मिलेगा, और ये नाम भी आपके पास वहां पे लिखा नहीं आएगा डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नेमिंग मैंने कर रखी है, तो आप जब अपने अकाउंट को करें तो पहले टैगिंग कर दें, जो भी डिफॉल्ट चीजें है ना पहले से ही बनी हुई है उस पर डिफॉल्ट डिफॉल्ट लिख दें, और डिफॉल्ट को डिलीट मत करना, और ना ही उसके कोई चार्जेस आपके लगने। जो ईडब्ल्यूएस में बना के दे दिया उसकी कोई चार्जेस नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो वो चार्जेबल होगा, तो आप उसको लैब को करो और उसको तुरंत डिलीट कर दो, क्योंकि कुछ आवर्स फ्री हैं, तो उस आवर्स के अंदर अगर आप अपनी लैब करके डिलीट कर देंगे तो चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप बना छोड़ देंगे तो फिर चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि यार 10 मिनट के लिए तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, अब तुम भाई 20 घंटे बैठोगे तो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो डेमो एक ही दिया था ना फ्री, उसके बाद पैसा दो यार, यस और नो। प्रियंका सही कह रहा हूँ? यस सर, यस। तो उतना ही फ्री है, तो मैं आपको बताता हूँ क्लाउड से फ्री है उतना जितना सब्जी आपको फ्री मिलती है। क्या सब्जी फ्री मिलती है और कितनी क्वांटिटी में मिलती है पता है ना? नहीं पता? घर घर में पता है, धनिया मिर्ची फ्री मिलती है, वो भी कितनी क्वांटिटी में, इतना ही क्लाउड फ्री है यहाँ पर। तो आपको उसी के रिगार्डिंग है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा आप अपनी कोई भी रिसोर्स को बनाना ना छोड़ें। 1 घंटे से ज्यादा करोगे तो चार्जेस कुछ ना कुछ लगेंगे, चाहे 1 रुपए लगे, 50 पैसे लगे या 10 रुपीज लगे। नाउ सो दिस इज अ टिल नाउ कि अभी तक जो मैंने बताया है रीजन तक हम पहुंचे हैं। अब इससे आगे का नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है जोन। सो एक बताओ, इंडिया में घर किस किस का है? आप में से इंडिया में किसी का घर है? यार इतना सोच क्यों रहे हो? नहीं, इंडिया के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर घर है आपका, क्योंकि अगर इंडिया में घर होता तो स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इंडिया वर्ड कहां सुनाई देता है? खाली दो ही जगह, या तो लड़ाई में या मैच में। बाकी तो भाई मैं तो यूपी से हूँ, मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ, कभी कभी बोलते हो हम इंडिया से हैं। फिर इंडिया में है घर तुम्हारा? बीटेक तो नहीं हो, रट्टा मार के बैठे हो ना। प्रियंका आपका घर कहाँ है, इंडिया में या पंजाब में? सर पंजाब में, इंडिया में, उसमें पंजाब। चलो, तो नाउ गाइस कुछ जॉन ना उसी से रिलेटेड ही है आपका। एक्चुअली क्या है, मैं जो भी एग्जांपल पूछूंगा ना वो सोच लेना कि नेक्स्ट जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे रिलेटेड ही पॉइंट है वो, अदरवाइज मैं कोई एग्जांपल पूछूंगा नहीं आपसे। अगर मैं जोन की बात करता हूँ, जोन वर्क विद इन रीजन। जोन कहां पर काम करते हैं? रीजन के अंदर। AWS create within region मल्टीपल जोन। मल्टीपल जोन का मतलब है कि एक ही रीजन में उसने मल्टीपल डेटा सेंटर्स बना दिए, कि आपने एक ही कंट्री में मल्टीपल घर बना दिया। चॉइस इज यूअर, क्रिएट इंफ्रा इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। सपोज करो कि आपने अपना एक घर बना दिया पंजाब में और एक बना दिया दिल्ली में। अब आपकी मर्जी है कि या तो आप दोनों जगह घर बना लो या आप एक जगह बना लो। दोनों जगह बनाते तो फायदा क्या है और एक जगह बनाते तो फायदा क्या है? बड़े लेवल पे सोचना। चलो इसका एग्जांपल देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने एयरवेसेस बनाए हुए हैं, एक ही जगह क्यों नहीं बनाया? और चलो और इससे इजी एग्जांपल देता हूं। घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हो? इसीलिए। चॉइस इज यूअर कि आपका क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी रीजन लिया, लाइक आई एम सिलेक्ट मुंबई। और अवेलेबिलिटी के लिए अगर कोई एक लाइक हमारा जो डाटा सेंटर है वो डैमेज हो जाए और वो जब एक जोन में, तो फिर दूसरी जगह से हम डाटा जो है वो ले सकते। बिल्कुल, तो यही है। तो सपोज करिए इन मुंबई रीजन में हमारे पास 2-3 जोन है।
जिनका है जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। तो मुंबई जोन है, तो मुंबई रीजन का जो कोड है वो AP-SOUT साउथ-1 है। तो 1A, 1B एंड 1C हो जाएगा। नाउ आपकी मर्जी है कि नाउ यू कैन डिप्लॉय सर्वर इन अ सेम जोन, या तो आप सेम जोन बना दो, तो ये हो गया सिंगल जोन, या चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय सर्वर इन अ मल्टी जोन, या आप अपना मल्टी जोन बना दें। अब इस टाइप्स का इंफ्रा अगर आप बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि चॉइस इज योर, यू कैन क्रिएट अ सर्वर इन अ सिंगल जोन और मल्टी जोन। तो सिंपल सा है गाइस कि अब डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका सर्वर 1 फेल्ड होता है तो सर्वर 2 गिव यू द सपोर्ट, सेम है सर्वर 1 इज फेल्ड तो द सर्वर 2 इज गिव यू द सपोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पे जोन क्रैश हो जाता है तो इसके अंदर के सारे सर्वर्स भी चले, मतलब पूरा इंफ्रा डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जोन क्रैश होता है तो नाउ द अनदर जोन गिव मी द सपोर्ट। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो क्लाउड पे, तो आप सामने वाले से पूछोगे कि वी कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन इन अ सिंगल जोन और अ मल्टी जोन। वो पूछेगा क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी को कोटेशन देंगे या आप किसी का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको बैकबोन भी तैयार करना पड़ेगा फ्यूचर के हिसाब से। क्लियर? तो ऑलवेज की प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर है कि अगर ये क्रैश हो तो चॉइस इज योर कि यू कैन डिप्लॉय इंफ्रा इन अ सिंगल जोन और अ मल्टी जोन। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप किसी भी क्लाउड के किसी भी रीजन में जाते हो, नाउ यू कैन सर्च इन EC2। तो सबसे पहली सर्विस हम EC2 ही स्टार्ट करने वाले हैं। EC2 और VPC दो ही सर्विस हम सबसे पहले करेंगे, एक साथ होगी। और EC2 पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी द ऑप्शन, जोन आ रहा है और यहाँ पे जोन की लिस्ट आ रही है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। तीनों जोन्स मेरे पास हैं। चॉइस इज योर कि आप अपना सर्वर सिंगल जोन में बनाना चाहते हो या मल्टी जोन्स में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। क्लियर द पॉइंट ऑफ जोन? अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, जगह बची है, मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा ही देते हैं। रिकॉर्डेड सेशन है ये, डोंट वरी, आपको 24 घंटे के बाद वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर AMI, Amazon मशीन इमेज। AWS PROVID प्रोवाइड लिस्ट ऑफ AMI। तो AMI को हम यहां पे कॉल करते हैं Amazon मशीन इमेज, और आप इसको पता है क्या कॉल करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो AMI, AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ AMI। AMI का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, सच एज लिनक्स, विंडोज, मैक एंड अदर्स। चॉइस इज योर, select, choice is your when deploy server, select any AMI। अब आपको एप्लीकेशन बनानी है जावा की, और आपको पता है कि जावा तो किसी OS पे इंस्टॉल होगा, तो सामने वाली की रिक्वायरमेंट आएगी ना कि मुझे लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन बनवानी है, विंडोज बेस्ड बनवानी है। यानी कि आपको ये भी तो पता होगा ना कि वो एप्लीकेशन रन कहां पे करेगी, तो उसके लिए OS लेयर रिक्वायर्ड है। तो उसी के हिसाब से आपका क्या है, कंफर्टेबल OS भी तो होना चाहिए। कि आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि CNG की है या पेट्रोल है या डीजल है, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्यूल डलवाओगे। अब तीनों की तो एक साथ मिल नहीं सकती है, जैसे दो की तो फिर भी मिल जाएगी, क्यों भाई? और अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गया। तो आपके पास है कि अगर आप कोई भी सर्वर क्लाउड पे बना रहे हो, लाइक यू कैन क्रिएट अ सर्वर, तो अब आपकी मर्जी है कि आप अगर सर्वर बना रहे हैं तो आप कौन कौन से OS यूज करना चाहते हैं। आप विंडोज यूज करना चाहते हैं तो विंडोज इंस्टॉल करेंगे, विंडोज सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लाइनेक्स करना चाहते हैं तो लाइनेक्स सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप लाइक मैक यूज करना चाहते हैं तो मैक यूज करेंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सिलेक्शन करेंगे, लाइक विंडोज,
लिनक्स एंड मैक। अब लिनक्स के अंदर भी रेडिट लिनक्स, अमेजोन लिनक्स, सेंटोस, कौन सा लेना चाहते हैं वो सब आएंगे आपके पास, या मैक ओएस, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर आपको कोई भी सर्वर्स बनाना है तो सेम EC2 के अंदर जाना, और अब आप इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे, नाउ इट्स लॉन्च इंस्टेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि आपको AMI, अमेजोन मशीन इमेज, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनके वर्जन भी आ रहे हैं। नाउ कि जहां पर फ्री लिखा हुआ है आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना, उसके अलावा अगर आपने कोई और सिलेक्ट करा तो वो चार्जेबल हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज अ लिस्ट कि आपको मैक, उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिट, सूजे, लिनक्स, विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सर्वर्स पर बनाना चाहते हैं। क्योंकि सिंपल सा है कि अगर आप मार्केट में कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि आपको विंडो 10 चाहिए, 11 चाहिए। तो अगर हम कोई सर्वर क्लाउड पे बना रहे हैं, ठीक है, फर्क वो कुछ नहीं है, जो आप फिजिकली कर रहे हैं वही वर्चुअली कन्वर्ट हो गया, सारे लॉजिक वही है। क्लियर प्रियंका? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है एक और, इंस्टेंस टाइप। If I'm just talking about the instance type, so instance types है क्या है, the AWS provide list of instance type। तो कभी किसी ने मोबाइल रिचार्ज कराया है अपना? तुम ऐसे क्यों देखने लग जाते? क्वेश्चन ही तो पूछो नॉर्मल यार, कोई रिस्पॉन्स दिया करो यार। तो मोबाइल रिचार्ज कराते हो 200 रुपए, 500 या 1000 रुपए, तो क्या चेक करते हो उसमें? और वो इंस्टेंस टाइप का काम है। यहाँ पे इसके पैकेज दे रखे हैं, हर इंस्टेंस टाइप में है कितना CPU है, कितनी रैम है। आपको 1 CPU 1 GB रैम चाहिए, 1 CPU 2 GB रैम चाहिए, 4 CPU 4 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, 64 GB रैम चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितने CPU चाहिए, लाइक i3, i5, i7, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, उसी के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी, कैलकुलेट होगी। तो यहां पर भी है द AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ द इंस्टेंस टाइप, यानी कि HARD हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर लाइक का सीपीयूज आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, रैम आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप जो भी सिस्टम यहाँ पे ले रहे हैं तो उसका इंस्टेंस टाइप आप क्या लें। तो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ MICI माइक्रो T2 डॉट माइक्रो, तो मैं गाइस यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो ही यूज करता हूँ। नाउ आपकी मर्जी, आप मीडियम यूज करें, लास्ट यूज करें, वट एवर, क्योंकि एक T2 डॉट माइक्रो ही फ्री है, और T2 डॉट माइक्रो के अंदर आपको 1 CPU और 1 GB रैम फ्री मिलती है सिर्फ आपको। इसके अलावा अगर आपको और चाहिए तो वो सारी चीज पेडेबल है, और वो नीचे लिखा भी होगा कि पर आवर्स कितने चार्जेस आपके एप्लीकेबल होंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस टाइप्स, T2 डॉट माइक्रो, जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको मोर देन चाहिए, लाइक आपको 1 CPU, लाइक 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, तो नीचे आप देखिए पर आवर्स में आपके डॉलर्स पे लगा हुआ कि विंडोज के लिए कितना डॉलर लगेगा, लिनक्स का क्या चार्जेस होगा, रेडिट का क्या चार्जेस होगा। क्लियर? सो नाउ कि आपको चाहते हो कि आपका अगर बिल ना बने तो OS भी आप फ्री टायर वाला लें, और इंस्टेंस टाइप भी आप फ्री टायर वाला यूज करें, आपका कोई भी बिल नहीं बनेगा। क्लियर? तो अब इससे ज्यादा यूज करेंगे तो पता ही है ना कि शॉपिंग मॉल में कितनी चीजें फ्री होती हैं, घूमना फ्री, बताओ। वो माफ वाफ कुछ नहीं होता है, एक ही बार माफ होता है, पहले जब यूज करोगे कंटिन्यूस तो पता लग जाएगा। वो यूट्यूब वाले चेहरे पे मत जाओ, वो एक दो बार कर देते हैं उसके बाद नहीं करता, आप कंटिन्यूसली यूज करो ना तब पता लगेगा। पहली 2 बार तो हर कोई करा देता है, तीसरी बार तो अकाउंट सस्पेंड ही कर देंगे, और आजकल तो मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं देते। प्रियंका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इस वाले बैच की रिकॉर्डिंग जब तक ही ऑन है जब तक प्रियंका ऑनलाइन है। अगर एक भी स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए सेशन की तो मिनिमम एक कैंडिडेट को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन लगा के छोड़ दो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं बनेगी।
तो ये जो सॉफ्टवेयर से ये है ही ऐसा कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है और कैंडिडेट एग्जिट होगा तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है की पेयर का। तो अगर हम बात करते हैं की पेयर की, AWS यूज टू टाइप्स ऑफ की पेयर, जिसमें से एक है आपकी डॉट पैम फॉर विंडोज एंड सेकेंड है आपकी डॉट पीपीके फॉर लिनक्स। with the help of key pair, generate the instance password. The key pair is not a password, password of instances. With the help of key pair, generate the password. तो गाइस की पेयर हमारा पासवर्ड नहीं है, अगर की पेयर किसी को मिल भी जाएगा तो वो हमारे सिस्टम का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि व्हेन यू क्रिएट अ की, इट जनरेट टू की, पब्लिक एंड प्राइवेट। व्हेन द बोथ कीज मैच, देन पासवर्ड इज जनरेट। तो यहां पर क्या है कि दो कीज हैं। अब विंडोज के लिए पीपीके और लाइनस के लिए पैम, सॉरी विंडोज के लिए पैम और लाइनस के लिए पीपीके। तो गाइज ये जो कीज का एक्सटेंशन है ना, इट्स नॉट एज पर द क्लाउड। आपने ये तीन मशीन क्लाउड पे बनाई है, यस और नो? अब आपने क्लाउड पे बनाई है, नाउ आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं अपने घर पर। दिस इज योर लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप है। अब आप इन मशीन्स को क्लाउड से कहां पर एक्सेस करना चाहते हो? अपने लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहते हो ओवर द इंटरनेट। अगर आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज है तो पैम यूज करो इन सारे सर्वर। और अगर आपके लैपटॉप में लिनक्स है तो पीपीके। मोस्टली कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग बाग यहां पर कीज को चेंज करते हैं, फिर यहाँ पे क्या एक्सेस करने के लिए थर्ड पार्टी टूल डालते हैं, तो पुट्टी डालेंगे या कुछ और डालेंगे। आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पावर सेल पे कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो की पेयर का सिलेक्शन है, दिस की पेयर एज पर द सोर्स जहां पर आप एक्सेस कर रहे हो। अगर विंडोज है आपके लैपटॉप में तो पैम आप सिलेक्ट करिए क्लाउड के सर्वर्स में, और अगर आपके लैपटॉप में लिनक्स है तो आप पीपीके सिलेक्ट करें। क्लियर द पॉइंट? मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ के हिसाब से हम की डाल देते हैं कि हमारा सोर्स तो है लैपटॉप पे विंडोज, और अब हम वहां पर मशीन बना रहे हैं तो वहां पे हमने क्या करा, पीपीके ऐड कर दिया लिनक्स की मशीन पे। अब जब आप लिनक्स की मशीन को विंडोज पे एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि विंडोज के लिए पैम रिक्वायर्ड है। तो अब क्या करोगे, या तो पीपीके को पैम में कन्वर्ट करो या पैम को पीपीके में कन्वर्ट करो। आपके पास यही एक ऑप्शन बनता है कि आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी कीज। तो या फिर बेटर है कि आप वहां पर जो कीज बना रहे हैं आप अपने सोर्स के हिसाब से या एग्जीक्यूट करें कि ये जो थर्ड पार्टी का, क्योंकि कोई भी कंपनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर यूज होते हैं तो उसमें कहने कहीं कंपनी कहते हैं कि हो सकता है कि ये हमारे सिस्टम की क्लोन ना कर ले। तो अगर मैंने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा है तो वाई आई एम यूजिंग अ क्रोम। आप लोग लैपटॉप खरीदते हो सबसे पहले क्रोम इंस्टॉल करते हो। भाई जब तुमने लैपटॉप खरीदा है ओरिजिनल विंडो, तो क्रोम क्यों यूज कर रहे हो? क्यों वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल रहे हो? क्यों एंटीवायरस डाल रहे हो? डिफेंडर है ना, उसी के फीचर्स यूज करो ना। आपका लैपटॉप कभी जिंदगी में स्लो नहीं होगा, कभी जिंदगी में वायरस अटैक नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं,
हमने बचपन से जो यूज करा है, नहीं भाई सबसे पहले क्रोम, क्योंकि हम इजी वे देखते हैं, हम कोई नई चीज सीखना ही नहीं चाहते। हम तो देखते नहीं यार क्रोम हम यूज कर रहे हैं तो क्रोम ही चाहिए। मोबाइल चाहे 5G ले ले नया, वो तो कभी यूज नहीं करा ना। नया मोबाइल लेने जाओगे तो 5G लेने जाओगे, क्यों 2G क्यों नहीं ले रहे? वही तो यूज करते आ रहे थे। जब मोबाइल के फंक्शन सीख सकते हो तो यहाँ पर क्यों नहीं सीख सकते? Clear the key point. So how to create a key pair? So simple सा guys, now you can just click on EC2 और EC2 के अंदर ही हमारे पास ऑप्शंस आता है की पेयर का, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर। Now here the n number of keys is available. Now create a key pair and give the key pair name like a my key. My key बनाया तो आपको पैम बनानी है या पीपीके बनानी है? लाइक मेरे पास विंडोज है, सो आई एम सेलेक्ट अ पैम। तो जैसे ही मैं पैम करूंगा, क्रिएट की पेयर करूंगा, डाउनलोड द प्राइवेट की, ये मुझे मेरी प्राइवेट की डाउनलोड द ऑलरेडी अवेलेबल माई वन की कर देता हूँ एंड क्रिएट। यू कैन सी कि इसने मेरी की मेरे को डाउनलोड करके दे दिया। अब जब मैं मशीन बनाऊंगा तो पासवर्ड जनरेट करूंगा, तो बहुत की जब ये दोनों कीज मैच होंगी तभी मेरा क्या होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, अदरवाइज पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। So this is a way how to create a key pair. Clear? Any question, प्रियंका? यस सर। सर जब हमने की बनाई तब उसके नीचे RSA टाइप और ED करके कुछ, सर वो क्या था? ये इंक्रिप्शन है, ये 3 लोगों ने मिलके ये करा था। तो RSA और जो ये इंक्रिप्शन टाइप्स है, तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और मुझे भी बताना, फिर मैं भूल गया हूँ। सही क्वेश्चन पूछा तो, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं तो थ्योरेटिकल लेके चलूंगा तो फिर और लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हाउ टू क्रिएट अ की पेयर। तो RSA क्या होता है, तो ये 3 लोगों ने मिलकर इस कीज बनाई थी, एक हिस्ट्री है इसके पीछे, जैसे फिडोरा और लिनक्स की हिस्ट्री है। तो आप थोड़ा सा वो पढ़े, ओके, तो आइडिया हो जाएगा। सो प्रियंका नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देना मुझे। ओके सर। मुझे भी याद हो जाएगा अगले स्टूडेंट्स को बताने। तो की पेयर क्लियर, इंस्टेंस टाइप इज क्लियर, IAM इज क्लियर। तो यहाँ पर हम मैंने क्या बचा अब हमारा, सिक्योरिटी ग्रुप, टाइम बचा है ना अभी, चलिए सिक्योरिटी ग्रुप। तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप का काम है, गार्ड का क्या काम होता है किसी को पता है? हेड ऑफ द फैमिली का क्या काम होता है बताओ? फादर होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, आजकल तो मदर्स होती हैं घर में। क्या काम होता है? क्या मैनेज, मतलब कुछ भी काम करना है उनसे पूछ के करना है ना, बगैर उनके कर सकते हो? जब तक आप घर में हो तो वो हेड ऑफ द फैमिली है, और आप घर से बाहर PG में हो तो आप हेड ऑफ इट। तो इसी तरीके से हर ऑफिस के अंदर कहीं पे गार्ड होते हैं। गार्ड को क्या रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, जो काम उसको दिया जाता है वो वही काम करेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप का भी यही काम है। सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम है? SG सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। अब जो आपने अब तक पढ़ा है ना पहले, वो आएगा काम। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने 4 वीडियोस आपको पढ़ने के लिए दे दी थी। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, IP एड्रेस टू स्पेसिफिक लोकेशन और एनीवेयर, यानी कि आप अपनी सर्विस का एक्सेस सभी को देना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को देना चाहते हो, पर्टिकुलर लोकेशंस पे देना चाहते हो, वो सारा काम सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू। सिक्योरिटी ग्रुप यूज 2 टाइप्स ऑफ रूल। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे 2 टाइप्स के रूल यूज करता है, जिसमें से एक रूल होता है आउटबाउंड और एक होता है इनबाउंड। अब आउटबाउंड की बात करता हूं तो आउटबाउंड में बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ रहता है, और इनबाउंड में क्रिएट रूल एज पर दी नीड। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को
क्रिएट करेंगे। लाइक कि हमारा प्रोजेक्ट था द डिप्लॉय जावा एप्लीकेशन, या मैं कहता हूं डिप्लॉय जावा वेबसाइट। क्लियर? अब आपने क्या बनाया, आपने एक सर्वर बनाया, उस सर्वर पे आपने एक वेबसाइट एग्जीक्यूट कर दी। दिस इज योर वेबसाइट। अब जब आपने वेबसाइट से यहां पे देखिए दो कंडीशंस आ गई। दो कंडीशन क्या है, एक आपकी आ गई वेबसाइट और दूसरा आपका आ गया सर्वर। सर्वर का जो कंसोल है, अब ये सर्वर लिनक्स का है या विंडोज का है या मैक का है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वर का जो कंसोल है वो आरडीपी से एक्सेस होता है और एसएसएच से होता है। अगर लिनक्स का है तो आरडीपी, सॉरी लिनक्स है तो एसएसएच प्रोटोकॉल, और विंडोज का है तो आरडीपी के थ्रू। और वेबसाइट जो आपकी एक्सेस होती है वो या तो एचटीटीपी से होगी या एचटीटीपीएस से होगी। क्लियर? अब अगर इसमें आपका एसक्यूएल भी डाल रखा है तो एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल का प्रोटोकॉल यूज होगा। अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है सिस्टम से तो वो एफटीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगा। अगर आपको मेलिंग से रिलेटेड काम करना है तो एसएमटीपी पॉप3 से रिलेटेड काम होगा। यानी कि मैं जिस प्रोटोकॉल्स को अलाउड करूंगा उसी प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस सिर्फ एक्सेस होगी। अब मैंने क्या करा कि यहां पर मैंने एक बनाया सिक्योरिटी ग्रुप। दिस इज माय सिक्योरिटी ग्रुप। दिस सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये सिक्योरिटी ग्रुप 2 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिसमें से पहला है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब है ऑल ट्रैफिक, यानी कि सर्वर से सिक्योरिटी ग्रुप तक सारा ट्रैफिक अलाउड है। यानी कि ये नहीं ऑल 65,535 65,536 प्रोटोकॉल सब अलाउड है। अब दिस इज कॉल्ड अ इंटरनेट। ये मेरा इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू नाउ इट्स सिक्योरिटी ग्रुप इज कनेक्टेड। And now all users like you and me, we all are connected with internet. हम सभी यूजर्स इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। और अब हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं, वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं। क्लियर द पॉइंट? तो लाइक यूजर 1 is it like user 1 the IP is like 1.1.1.1, is it like user 2 is available like IP is 2.2.2.2, and like user 3 is it like IP is like 3.3.3.3, and like user 4 is IP is like 4.4.4.4। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर मैं बनाऊंगा इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स में अगर मैंने रूल बनाया कस्टम, और कस्टम के आगे मैंने लिख दिया एचटीटीपी, और एचटीटीपी के आगे लिख दिया 1.1.1.1, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया एचटीटीपी, हटा देता हूं आरडीपी। इसका मतलब है कस्टम का मतलब कि ओनली आरडीपी से रिलेटेड सर्विस एक्सेस बाय ओनली यूजर 1। यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 एक्सेस नहीं कर पाएंगे। किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड? आरडीपी। और जो यहां पे डाला नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगे। गॉट इट? यानी कि जो रूल बनाया नहीं है वो तो डिनाई ही पड़े हैं। अब मुझे बताना है कि ये मेरे पास 1000 चीजें, मुझे किसको एलोकेट करना है। तो मैंने कहा कि आरडीपी। आरडीपी का एक्सेस किसको देना है? यूजर। अब वेबसाइट किससे एक्सेस होती है? एचटीटीपी से। EVERY एवरीवन। आगे कर देता हूं एचटीटी। अब जब मैंने एचटीटीपी के आगे क्या कर दिया? एवरीवन, यानी कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 ये सब लोग एचटीटीपी से रिलेटेड काम एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमाइजेशन, कि आप अपनी सर्विस, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप सर्वर पे क्या काम करने जा रहे हो और उस सर्विस को किसको एक्सेस देना चाहते हो, किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो सर्विस होगी। तो हर काम को करने के लिए सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था।
और हर सिस्टम्स के कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस भी रिक्वायर्ड है, ये भी आपको बढ़िया तरह पता है। तो अब मैं क्या है कि पर्टिकुलर वो आईपी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ मैप कर दूंगा, तो वो 1 to 1 हो जाएगा। एवरीवन कर देता हूं तो ऑल हो जाएगा। और जब भी आप एवरीवन करेंगे तो यहां पर आएगा 0.0.0.0/0, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है कि एवरीवन इज अलाउड। क्लियर? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, लाइक कि मुझे एक वेबसाइट डिप्लॉय करानी है, तो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड यहीं पर ही ऑप्शन आता है की पेयर से ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप इनसाइड द EC2 एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम। सो लाइक मैं यहां पे देता हूं माई वेब -sd, यू कैन गिव द एनी नेम। अब मुझे वेबसाइट्स करना है, तो अलाउ प्रोटोकॉल लाइक HTTP, RDP, SSH। अब पर्टिकुलर किस नेटवर्क के लिए आप अलाउड कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक ही नेटवर्क है जो कि आपका डिफॉल्ट VPC है। नाउ यू कैन सिलेक्ट द डिफॉल्ट VPC। अब देखिए यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड। आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक पहले से क्या हो रखा है, अलाउड है। यू कैन क्रिएट इनबाउंड, लाइक यू कैन सिलेक्ट SSH, यू कैन सिलेक्ट RDP फॉर विंडोज, SSH फॉर लिनक्स, और वेबसाइट एक्सेस करने के लिए HTTP। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कस्टम का मतलब है आप जो आईपी देंगे सिर्फ उसी पर ही एक्सेस होगा। अगर आप सभी को देना चाहते हैं तो यहीं पर ही ऑप्शन आ रहा है कस्टम IPv4 एनीवेयर, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे IPv4 एनीवेयर कर दिया तो ये सिर्फ IPv4 पर ही एक्सेस होगा, IPv6 पर। अगर आप 6 पे करना चाहते हैं तो 3 रूल और बनाइए, किसके लिए, IPv6 के लिए। और अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है तो सबसे बेस्ट है यू कैन सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक, लेकिन रियल टाइम में कभी मत करना। रियल टाइम में ऑल ट्रैफिक का मतलब है 65,535 सारे प्रोटोकॉल्स आपने अलाउ कर दिए। उसमें क्या होगा कि फुल एक्सेस आपने बाहर के लिए अलाउड कर दिया, जो कि सही नहीं है। नाउ और कस्टम में यहाँ पे IPv6, तो ऑल ट्रैफिक मैंने IPv, यानी कि IPv6 के लिए सारा ट्रैफिक अलाउड है, लेकिन IPv4 के लिए मैंने सिर्फ ये 3 प्रोटोकॉल, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर एवरीवन? तो आई थिंक सो सारी चीज हो गए जितना बताया था। हाँ, VPC बता तो दिया, अब यहां से हटा दिया वो तो भाई अब रिकॉर्डिंग प्ले करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपको जो मैंने पॉइंट दिए हैं ये आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, जिसके आंसर्स मुझे कल चाहिए PPT के अंदर। व्हाट इज क्लाउड एंड यूज, व्हाट इज रीजंस इन यूज, व्हाट इज AMI एंड यूज, व्हाट इज इंस्टेंस टाइप्स एंड यूज, व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप एंड यूज, व्हाट इज की पेयर एंड यूज। इनके आंसर्स मुझे चाहिए लेमन लैंग्वेज में। आंसर शुड बी विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट का आंसर होना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 1 मिनट तक उसका आंसर दे सको, ये आपका काम है। नाउ कल हमारा जो टास्क है प्रोजेक्ट नंबर 1, जो कि मैं कराने को तो अभी 10 मिनट में करा दूंगा, बट मैं नहीं चाहता अभी। डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर, ये लाइव होगा और आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पर ही एक्सेस करोगे। तो ये वाला प्रोजेक्ट है जो हम कल आके करेंगे। नाउ ये जो सारा पॉइंट्स है ना, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है, ये प्रैक्टिकली बताया है। ये स्टेप्स हैं जो मैं कल यूज करूंगा, ये सारी अब एक साथ यूज करूंगा, क्योंकि जब मैं लैब करता हूं तो मैं नहीं चाहता कोई पूछे सर इंस्टेंस टाइप क्यों सिलेक्ट करा है, ये की पेयर क्या है, ये आपने सिक्योरिटी ग्रुप क्यों बनाया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस समय मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पहले कराता हूँ, देन प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में एक एक बता दिया है। अब जब मैं लैब्स करूंगा तो यही सारी चीजें यूज करूंगा। क्लियर? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाई यू यूज इंस्टेंस टाइप T2.micro, व्हाई यू यूज HTTP प्रोटोकॉल, RDP क्यों अलाउड करा है, तो आप बताओगे ना यार विंडोज पे मैं कर रहा हूं। तो ये ऑलवेज आपको क्रॉस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
ओके प्रियंका, इनफ फॉर टुडे। यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बताइए। सर आपने बताया था कि वीपीसी जो है वो नेटवर्क है किसी एक रीजन का, और अगर हमने दूसरे रीजन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो हमें उसका वीपीसी अलाउ करना होगा, वो एक। नहीं, वीजा लेना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जब आगे आएगा ना, 2-3 क्लास रुक जाओ, फिर मैं वो कस्टम पर ही कराऊंगा सारी लैब, डोंट वरी। ठीक है, वो अलाउ नहीं होता, वो उसके लिए पेयरिंग होती है। ठीक है ना। तो अभी तो बीपीसी बनाओ तो सही पहले। अभी तो दिमाग खराब बीपीसी बनाने में होना है। मैंने रिक्वायरमेंट दी, मेरी कंपनी की 3 ब्रांच है, एक जगह 5000 सर्वर्स लगाने, एक जगह 2000 सर्वर्स लगाने, और एक जगह 1000 सर्वर्स लगाने। अब आईपी खरीदो और पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो पहले तो खुद से डिस्ट्रीब्यूशन करो ना। आईपी लेके कहां से आओगे, कौन से आईपी लोगे, क्लास ए के लोगे, बी के लोगे, सी के लोगे, IPv6 लोगे। फिर आपने कंपनी ने बोला एक काम करो, 10,000 आईपी इकट्ठे ले लो। अब उन 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, अलग अलग पार्ट में सबनेटिंग करो उनकी, क्योंकि वहां पे अगर एक आईपी भी गलत हुआ, वीपीसी क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए अभी आज की क्लास रुक जाओ, कल तक की, उसके बाद फिर वीपीसी स्टार्ट करो, क्योंकि फिर मैं सारा EC2 कस्टम पर ही कराता हूँ। ये पहली लैब है कि आप एक यूजर फ्रेंडली हो जाओ कि हाउ टू क्रिएट वर्चुअल सर्वर। उसके बाद फिर हम कस्टम पर ही सारा चीज लेके चलेंगे। चले गाइस, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और गाइस अपना अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो जो कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो मेरे को अपना नाम लिख के मैसेज कर दो। अगर नंबर सेव नहीं होगा तो फिर मैं आपका कॉल वॉल पिक भी नहीं कर पाऊंगा, ना रिप्लाई दे पाऊंगा। ओके, बाय गाइस।